5 साल हमने बेदाग सरकार, ईमानदार सरकार दिया। किसी की हिम्मत नहीं है 1 रुपये का भी दाग रघुवर दास पर लगा सके। 5 साल हमने काल पे जो कपाल लिख दिया, विकास की रेखाएं खींच दिया, कोई मिटा नहीं सकता। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है हेमंत सोरेन सरकार। आज बच्चा बच्चा बोल रहा, ये भ्रष्ट सरकार है, ये अक्षम सरकार है, ये निष्क्रिय सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बनाता है कि 8 वर्षों के अंदर जो भारत का तस्वीर और तकदीर बदलने का काम, तो लोग अब कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और जिसके कारण आज दुनिया में एक स्वावलंबी भारत, एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ भारत की 8 वर्ष की ये विकास की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है समाज की सेवा करना, चाहे हम पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें। हमारी राजनीति राष्ट्र को सेवा के प्रति। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ कि माँ भारती का सेवा करना। सत्ता आती और जाती रहती है, हम 2 से आज यहाँ तक पहुँचे। मैं बेबाक बोलता हूँ तथ्य के साथ। देखिए, सरकार किसी की भी हो, अधिकारी तो वही रहते हैं। सरकार आती और जाती रहती है, अधिकारी परमानेंट होते हैं। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये जो हेमंत सरकार है कि हम चोर हैं तो आप भी चोर हैं। आप सरकार में हो, किसने रोका? और जहाँ तक पूजा सिंघल का मामला, आप सबको भी जानकारी होनी चाहिए, हमने कभी नहीं रोका। अगर रोका होता तो आज ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। किसी भी अधिकारी की, जब चाहे भ्रष्टाचार पे हो, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जब व्यभिचार भ्रष्टाचार करता है तो 2 एक्शन होता है। एक क्रिमिनल एक्शन होता है, एक विभागीय कार्रवाई होता है। तो ऑलरेडी क्रिमिनल एक्शन चल रहा था। उसी क्रिमिनल एक्शन के तहत जब कोर्ट ने पकड़ा, ईडी को दिया, तो राम विरोध सिन्हा इंजीनियर ने कहा कि 5% कमीशन डीसी कार्यालय जाता है। वो क्रिमिनल केस तो चल ही रहा था, उसी में न गया पूजा सिंघल, उसी में न गया राम विरोध सिन्हा जेल। दूसरा कार्रवाई चल रहा था विभागीय कार्रवाई। तो विभागीय कार्रवाई चलता है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए, डिसमिस करना है कि सस्पेंड करना है, वो अलग पार्ट हो गया। क्रिमिनल जो इन्होंने किया था वो अलग पार्ट है। तो ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहा था। विभागीय कार्रवाई में उस समय अपर मुख्य सचिव AP सिंह के अध्यक्षता, वो भी सेमी जुडिशियल होता है। उसमें किसी का आपका इंटरफेयर हो सकता है, मेरा इंटरफेयर हो सकता है, सेमी जुडिशियल होता है। तो उस समय जो साक्ष्य उनके पास था, तो उसने उसको, 1 मिनट रुक जाओ, अरे हमको उसका कोई जवाब नहीं देता। मैं अखबारी लाल नहीं हूँ भैया, मैं एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ। ठीक है, तो विभागीय कार्रवाई दे दी। ऑलरेडी क्रिमिनल केस तो चल रहा था। न्यायालय भी कब पकड़ता है मुजरिम को? जब साक्ष्य मिलता है। तो तब तक उस अधिकारी को साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। आज साक्ष्य प्राप्त हुआ। पूजा सिंघल कहाँ है? या पत्रकार हो भैया, किसी का स्पोकमैन मत बनो। अरे उसके आरोप से क्या मतलब हमको? स्तर, अरे उस सरकार में नहीं थे क्या? आप क्यों नहीं पूछते हो? 5 साल आपने मेवा खाया। स्पोकमैन मत बनो किसी का, आप पत्रकार हो, तथ्य को पकड़ो। अरे उसके ट्वीट से वो क्या मतलब भैया? आप पत्रकार विवेचना करो ना, आप अपनी क्वेश्चन बात करो। हमको किसी का स्पोकमैन मत बनो। आप उसका स्पोकमैन मत बनो। आपके मन, जैसिनो के मन में जहन था, सुन उठाया, स्पोकमैन मत बनो भैया। अभिव्यक्ति की आजादी है। बिना सर पर का और स्तरहीन व्यक्ति का मैं जवाब नहीं देता हूँ, जिसका कोई स्तर नहीं हो। अरे यार नहीं, अरे यार मैं ये सरकार का भोपू लोग का जवाब नहीं देता। आपका कोई प्रश्न है जनता से जुड़ो, बताओ आप। चलिए सर, एक चीज आपने IIT ISM भी एक अच्छा था कि जो मोदी जी ने उनको दर्जा दी, बात को आपने छोड़ दिया।
IIT यस यस करेक्ट सुधार ली हाँ मैंने थैंक यू हाँ प्रिंटिंग मीडिया लोग लिख लीजिएगा भैया, ये भी हम लोग का था, यहाँ का लोग का डिमांड था। ISM को IIT का दर्जा मोदी जी ने दिया था, इसमें सांसद जी का भी योगदान था, हमारे विधायक लोग का भी योगदान था। चलिए सर, एक चीज और कहना चाहता हूं कि हाल के दिनों में अच्छा कोलांचन यूनिवर्सिटी विनोद बिहारी महतो का यूनिवर्सिटी, वो तो स्टेट का आ गया। चलिए चलिए सर, एक चीज और था कि आपके भी 4 मंत्री पर ACB के 5 मंत्री पर जांच ACB की जांच आ रही है, तो इस पर क्या कह सकते हैं? देखिए मुझे ACB एक तरह से बोला जाए, खेल मानिए एक तरह से अब उनका का नाम था कि केंद्र ईडी खेल रहा है, ACB खेल मुझे बहुत हंसी आती है इसमें। मुख्यमंत्री है आप, आपको नियम कानून जानना चाहिए। लोकतंत्र में कानून से बढ़कर कोई नहीं है, और कानून किसी व्यक्ति पर भी हो, कानून कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हर कोई सांसद जी भी दिए हुए जब नॉमिनेशन किए, सब पब्लिक डोमिनेट में है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है हेमंत सोरेन सरकार, आज बच्चा बच्चा बोल रहा, ये भ्रष्ट सरकार है, ये अक्षम सरकार है, ये निष्क्रिय सरकार है, ये निकम्मी सरकार है। पब्लिक डोमेन में भैया इनका है, इनका सबका पब्लिक डोमेन में। हेमंत सोरेन जी का नहीं है क्या? उन्होंने 2014 में 3 करोड़ समथिंग दिखाया, आज 8 करोड़ हुआ, 300 गुना उसका बढ़ा। अपना मंत्री का भी दे, सबका जांच कराए ना। हमारा पांचों अरे यार, तो मेरा पांचों बयान आप पढ़े हो ना, स्वागत है। हम स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 300 गुना बढ़ा, इनके मंत्रियों का बढ़ा, सबका जांच कराओ ना। और जांच करने की प्रक्रिया होता है भैया, थोड़ा आप लोग पत्रकार लोग भैया बुरा मत मानना, इसलिए आप लोग बुरा मानते हो हमसे। हम लोग पढ़ते हैं सर, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं, देखिए भ्रष्टाचार निरोधक का संकल्प कानून है कि किसी भी अधिकारी पर या नेता पर कोई जांच का आदेश होगा, गोपनीय होता है। ये देखिए कैसे मैंने ये PRD इसका नोटिस जारी करता है, कानूनन है, ये तो गलत कर रहा है वो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है उसका। बोले तो वो तो बकाया हुआ, माने जोश में होश खो रहे हैं। नहीं हम चोर है तो भी आप भी चोर, ये भी चोर, वो भी चोर। अरे ठीक है, कोई भी जांच से कोई नहीं घबराता, कानून। अरे यार पर सुनो ना भैया, रामराज का एक तो क्वेश्चन उत्तर दो ना, बकाओ मत आप, रामराज था कि नहीं बताते हैं। तो कोई भी सरकार को किसी पर भी कोई आरोप हो तो कानून के तहत कानून के हिसाब से चलना चाहिए। अब तो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ सब भ्रष्टाचारी है, ये शो करना चाहते हैं। दूसरा, आपने देखा हमको जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हेमंत सोरेन लीज का बकाया हुआ था, उसी में सरकार हिल रहा, उथल पुथल हो गया ना। अब वो परेशान था रघुवर दास को कैसे गिरफ्तार करो, तो उन्होंने DGP को बुलाया, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने ACB का IG को बुलाया, बोला रघुवर जी को कैसे भी गिरफ्तार करो। बोला कहीं कुछ कानून नहीं बन रहा, तो हटा दिया DGP ACB से। ये तो सरकार है, यहाँ चल रहा है। हमने 5 साल आरोप, राजनीतिक आरोप पर तब लगता है बिना सैर पर का, कुछ अखबारी नेता वाला जिसका धंधा रोजी रोटी से, इसका चिट्ठी लिखो कमीशन लो, इसका चिट्ठी लिखो कमीशन लिखो। 5 साल हमने बेदाग सरकार, ईमानदार सरकार दिया, किसी की हिम्मत नहीं है 1 रुपये का भी दाग रघुवर दास पर लगा सकता है। 2.5 साल हो गया ना सरकार को, खोज रहा है ना, एक दाग मिला। 5 साल हमने काल पे जो कपाल लिख दिया, विकास की रेखाएं खींच दिया, कोई मिटा नहीं सकता है अपनी व्यक्तिगत झुंझलाहट से या बिना पैर सिर का आरोप लगाकर।